नमस्कार साथियों दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। यह है जून 2014 का लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का थर्ड पेपर। इसको दो पार्ट में कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम सेक्शन में दे दूँगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है आप लोगों के लिए। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दामोदरन समिति को किसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 1971 में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, यह है पॉलिटेक्निक पुस्तकालय के लिए नियुक्त किया गया था। और कृषि पुस्तकालय संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय कृषि लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी कृषि अनुसंधान पुस्तकालयों में से एक है। USA के राष्ट्रीय पुस्तकालय और USA की कृषि विभाग के पुस्तकालय के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय 1963 में उसकी स्थापना हुई थी, नेशनल साइंस लाइब्रेरी की। और इसके संस्थापक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो दिल्ली में स्थित है, यह पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित है। मेडिकल कॉलेज पुस्तकालय में चिकित्सा विद्यार्थी, डॉक्टर, विशेषज्ञ, मरीज और प्रशिक्षुवादी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार वाक्यों के समुच्चय से विशिष्ट निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया का क्या तर्क रूप है? तो दोस्तों, इसका आंसर है निगमनात्मक तर्क। थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। आधार वाक्यों के समुच्चय में विशिष्ट निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को निगमनात्मक तर्क कहते हैं। और हेतुवाद क्या है? रैशनलिज्म या हेतुवाद आधुनिक अर्थों में उन सभी विचारों को विवेकवाद की श्रेणी में गिना जाता है जो ज्ञान के स्रोत तथा न्याय संगति के लिए तर्क का सहारा लेते हैं। कभी कभी इसे बुद्धिवाद का समानार्थी भी समझ लिया जाता है। आगमनात्मक तर्क क्या होता है दोस्तों? तर्क की जिस प्रक्रिया में एकांकी प्रेक्षणों के ज्ञात तथ्यों को जोड़कर अधिक व्यापक कथन निर्मित किया जाता है, आगमनात्मक तर्क कहलाता है। यह निगमनात्मक तर्क से भिन्न होता है। और प्रायतिकता या संभावित, वह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य कार्य किसी वस्तु, संस्था तथा अन्य कोई तुलनात्मक पदार्थ में यह बताता है कि किसमें या कौन से अधिक या मूल्यवान हैं, जिसे प्राथमिकता दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खोजना सूचना खोज व्यवहार में आरेखीय प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों, यह एलन फास्टर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग भाषा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रोग्रामिंग भाषा को केवल कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयोग किया जाता है तथा C, J2EE तथा जावा ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। J2EE भाषा जावा का ही एक रूप है। इसका ऑप्शन तीसरा सही है। प्रोग्राम को सुरक्षित रखने के लिए किसी व्यक्ति को किसकी देखरेख में करना चाहिए? तो दोस्तों, यह पहला आंसर है सुनिश्चित प्रमाणीकरण एवं गम्यता के नियंत्रण में। जबकि त्रुटि जांच नियंत्रण का अर्थ है जो जांच के दौरान त्रुटि हो रही है उस पर रोकथाम करना। तथा जोखिम विश्लेषण वह क्रिया है जिसमें किसी भी उच्च कोटि या कीमती वस्तु के बारे में किसी प्रकार का कोई छोटी सी कमी होने पर उस पर विचार करके विश्लेषण करना। और वेंडर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हमेशा अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका ऑप्शन तो करा दिया था दोस्तों, ऊपर के क्वेश्चन का 1 ऑप्शन था। CDS ICS में डिमेरिट्स का अर्थ है? तो दोस्तों, इसमें डिमेरिट्स का अर्थ है उपक्षेत्र तथा संकेतक। जबकि अक्षेत्र पता, पुनर्निवेश, पुनरावृत्तीयता और अक्षेत्र फॉर्मेट का अर्थ उसके नाम से ही जाना जा सकता है। CDS का जो पूरा नाम है वह कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है।
CDS ICS के विकास की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा 1985 में की गई थी और यह एक बिब्लियोग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। उत्पादों, सामग्री तथा सेवाओं के लिए लाभों द्वारा उचित सिद्ध होता है या नहीं, इसका अध्ययन मूल्यांकन करने की व्यवस्थित पद्धति की प्रक्रिया है। इसका जो आंसर है वह है लागत प्रभावी विश्लेषण है, जबकि संतुलन स्तर विश्लेषण, प्रणाली विश्लेषण तथा प्रशासनिक विश्लेषण जैसे अपने नाम से ही जाने जाते हैं। ISBD तथा प्रसूचीकरण संहिताओं के बीच का संबंध क्या है? तो दोस्तों यह है एंग्लो अमेरिकन संहिताओं कोडों के ग्रंथपरक विवरण में समाविष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथपरक नियंत्रण यह पद किसने सर्वप्रथम दिया था? तो ग्रंथपरक नियंत्रण यह सर्वप्रथम लूथर इवेंस ने उपयोग किया था तथा पॉल आउटलेट और हेनरी फोंटेन ने 1895 में UDC और FID का प्रतिपादन किया था। और UDC को जब पूर्ण रूप से पब्लिश किया गया था वह 1905 में किया गया था। सूचना संग्रहण, सेवाओं तथा उपयोग इत्यादि के संबंध में लागत वसूली, लाभ उपार्जन और आर्थिक मूल्यांकन को संदर्भित करता है। जोसेफ W. लिपिनकोट पुरस्कार पुस्तकालय अध्यक्षता को किस पुस्तकालय अध्यक्ष को दिया जाता है? तो दोस्तों यह व्यावसायिक पुस्तकालय संघों में उत्कृष्ट सहभागिता के लिए दिया जाता है। हिफिस योजक वाक्यांश अनुक्रमणीकरण प्रणाली का किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यह TC क्रेवल के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रमणीकरण। अनुक्रमणिकार को अनुक्रमणिका के प्रति निर्देश पर पूर्ण नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन देता है? तो यह विपर्यस्त प्रति निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIS गेटवे का रखाव कौन करता है? तो दोस्तों LIS गेटवे का रखरखाव ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है। पहला ऑप्शन सही है। आइसलीक का संक्षिप्त रूप है, आइसलीक का पूरा नाम है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। यह एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। इटालिस का पूरा नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस की स्थापना 19 दिसंबर 1969 को 1969 को हुई थी। SIS का पूरा रूप है सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। डिजिटल रिसोर्स को जब और पढ़ा नहीं जा सकता तब यह स्थिति क्या कहलाती है? तब यह स्थिति फ्रेंड्स डिजिटल अपक्षय कहलाती है। डिजिटल डिवाइड या अंक के विभाजन तथा अंकीय तकनीक तक प्रभावी पहुंच के पक्ष से लोगों के बीच वहां मौजूद विभाजन तथा फाड़े को कहते हैं, अर्थात जिन समूहों और शख्सों की तकनीक तक पहुंचना का फर्क है। संसार में देशों के बीच अंकीय विभाजन वैश्विक अंकीय विभाजन को कहते हैं। यह कोई आधार हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को किस प्रकार की ग्रंथ सूची कह सकते हैं? तो दोस्तों भारत की जो ग्रंथ सूची है वो गणनात्मक है। जो ग्रंथ सूची है INV को 1957 में डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा शुरू किया गया था तथा इसके प्रकाशक निष्क्रिय CSIR इंडिया हैं। यह मासिक प्रकाशित होती है। EUAL का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, अर्थात
चौथा आंसर सही है। इसको हिंदी में कहेंगे अंत उपयोगकर्ता लाइसेंस समझौता। यह सॉफ्टवेयर लाइसेंस समझौते का एक प्रकार है। उसकी शुरुआत 1776 में की गई थी। वीपो अकेडमी कहाँ स्थित, किससे संबंधित है? तो दोस्तों वीपो अकेडमी जो है हमारी बौद्धिक संपदा पर पाठ्यक्रम से संबंधित है। ऑप्शन 2 सही है। इसका जो विस्तृत रूप है द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1967 में पाया गया। इसका मुख्य जो ऑफिस है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और पेटेंट कॉरपोरेशन टेरिटरी, पेटेंट सहयोग संधि पीसीटी, एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट लॉ टेरिटरी है जिस पर 19 जून 1970 में साइन किया गया था तथा 24 जनवरी 1978 से प्रभावी हुआ। यह वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में स्थित है तथा यह डिपॉजिटरी केंद्र है। इसका डिपॉजिटरी केंद्र क्या है? वीपो हमारा इसका डिपॉजिटरी केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन पीएलए का मुख्य भाग है। दोस्तों पीएलए किसका मुख्य भाग है? इसका उत्तर है एएलए का। एएलए का पूरा नाम है दोस्तों अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। यह लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी का प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसे 1944 में प्राप्त किया गया था। इसका मुख्यालय शिकागो में स्थित है। यह एक नॉन प्रॉफिट संगठन है। आईएलए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इफिला का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, जिसकी स्थापना 1927 को हुई थी। आइसलीग का पूरा नाम है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसकी स्थापना 1955 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पश्च समन्वय अनुक्रमणीकरण प्रणाली की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों पश्च समन्वय अनुक्रमणीकरण प्रणाली की प्रमुख विशेषता है शब्दों का समन्वय और उपयोगकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। यूनिटर्म इंडेक्सिंग मोर्टिमर टोबे के द्वारा 1953 में दिया गया था। ऑटोमेटिक इंडेक्स कीवर्ड इंडेक्सिंग 1952 में तथा क्विक इंडेक्सिंग एचपी महोदय के द्वारा विकसित की गई थी। कोक का पूरा नाम होता है कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। क्वेक का नाम है कीवर्ड एग्यूजमेंट इन कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स। अदर वर्जन है KWC कीवर्ड विद कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स है। वेडेक्स है वर्ल्ड एंड ऑथर इंडेक्स। DK क्विक है डबल क्विक इंडेक्स, क्लिक की लेटर इंडेक्स। ये विभिन्न प्रकार की इंडेक्स होती हैं। तो दोस्तों 20वें का जो ऑप्शन है वह दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21वां। कुटंज और अन्य ने नेतृत्व की किन 3 शैलियों की पहचान की थी? तो दोस्तों वह थी लोकतांत्रिक, स्वतंत्र और निरंकुश। इसका जो ऑप्शन है वह चौथा सही है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सही है, निरंकुश, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र। रिपीट कर लीजिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ISDN की विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों ISDN की जो विशेषता है, ISDN का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। इसकी विशेषता पैकेट या कोष्ठक सर्जित करना, संयोजित करना, वेब पृष्ठों पर जाने का प्रोग्राम। और इसका जो ऑप्शन है वो है तीसरा ऑप्शन सही है। एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के परंपरागत परिपथों का आवाज़, वीडियो, डाटा और अन्य डाटा नेटवर्क सेवाओं के समकालीन है। डिजिटल संचरण के मानकों का एक सेट है। ISDN से पहले फ़ोन सिस्टम को डाटा के लिए उपलब्ध कुछ विशेष सेवाओं के
साथ आवाज़ के परिवहन के एक तरीके के रूप में देखा जाता था। यह 1988 में सुनिश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पर औपचारिक संचार को निम्नलिखित में से क्या सुगम बनाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है विकोश और RSS फीड। ऑप्शन 3 सही है। वेब पर औपचारिक संचार को विकीज और RSS फीड सुगम बनाता है। चैट एक प्रकार की ऑनलाइन बातचीत करने का तरीका है और स्क्रीन्स जो है इसका प्रयोग विंडोज़ 8.1 के साथ एक ही समय में दो ऐप स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। एक को फुल स्क्रीन से और दूसरी को छोटी स्क्रीन पर होल्ड करके हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थगत वेब किस पर आधारित है? तो दोस्तों अर्थगत वेब जो है हमारा RDF, ओंटोलॉजी और URL पर आधारित है। इसका जो ऑप्शन है वह पहला सही है। अर्थगत वेब जो है ठीक है। और सिमेंटिक वेब का अंतिम लक्ष्य इंटरनल डाटा को समझने के लिए मशीन बनना है तथा डेटा के साथ शब्दार्थ के इनकोडिंग को सक्षम करने के लिए प्रसिद्ध तकनीक RDF ओवल है। यह सूचना प्रौद्योगिकियाँ सूचना में शामिल अर्थ का औपचारिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। और क्लाउड सीडिंग या मेदबीज या कृत्रिम वर्ग एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए बादलों की भौतिक अवस्था में कृत्रिम तरीके से बदलाव किया जा सकता है। ऐसी स्थिति पैदा की जाती है जिससे वातावरण में बारिश के अनुकूल बने। शेफर ने जुलाई 1946 में क्लाउड सीडिंग का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब उपकरण निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो दोस्तों नहीं है पूछ रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। इसका ऑप्शन दूसरा सही है, यानी कि ओंटोलॉजी और बुद्धिमान वेब उसके उपकरण नहीं है। ओंटोलॉजी या सिमेंटिक वेब पर आधारित होता है और इंटेलिजेंट वेब एक निःशुल्क विश्वकोश है। इनका क्षेत्र वैज्ञानिक शोधकर्ता और विकास है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचना प्रौद्योगिकी के लिए नया उत्पाद तैयार करने के लिए किया जाता है तथा इसका फ्रेमवर्क WWW ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा OSI मॉडल के विकास से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी ऑप्शन। इसका ऑप्शन 3 सही है। कौन कौन है? चार्ल्स बुशमैन और ISO ने OSI मॉडल के विकास के संबंधित हैं, जबकि MIT USA यह प्रौद्योगिकी संस्थान मैसाचुसेट्स में स्थित एक निजी शोध विश्वविद्यालय है तथा UCLA भी कैलिफोर्निया स्थित विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवर के पुराने नाम पर सूचना प्राप्त करने के लिए आप किस स्रोत या संदर्भ स्रोत का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 3, विश्वकोश और गजेटियर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1986 में चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में अधिकृत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यह NIP 1986 में DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम समिति को अधिकृत किया गया था। ऑप्शन 1 और 2 सही है। पुस्तकालयों के संबंध में सरकार के निर्णय लेने की अनुशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक चोरी के लिए जांच सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों यह है हमारा ट्रेटिट इन, आइथेंटिकेट और वेरी गाइड। ये सभी साहित्यिक चोरी के सॉफ्टवेयर हैं, जबकि टुपिल सॉफ्टवेयर एक दृश्यात्मक सूचनाओं का फ्रेमवर्क है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूचना साक्षरता प्रस्तुत करने के लिए कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जाती है? तो दोस्तों स्वाश्री पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के साथ समेकित और ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है तीसरे का वो दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता अध्ययन की प्रत्यक्ष पद्धतियां हैं? तो पठन आदतें और उपयोगिताओं की ज़रूरतें, उपयोगिता अध्ययन की प्रत्यक्ष विधियां हैं, इसका ऑप्शन सही है 3 नंबर। ऑपरेशनल शोध प्रक्रिया के चरण कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है पहला आंसर, गणितीय मॉडल का निर्माण और मॉडल से हल निकालना। ऑपरेशन रिसर्च के 7 चरण होते हैं जो इस प्रकार है: ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम डिफिनेशन, डाटा कलेक्शन, मॉडल फॉर्मुलेशन, सॉल्यूशन। छठा पॉइंट है मॉडल वैलिडेशन और सातवां है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय प्रोग्रेस मन सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों इसमें है GAUSS, GAUSS, SAS, SAS और SPSS, ये सभी सांख्यिकीय प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हैं, जबकि स्लिम सॉफ्टवेयर एक पुस्तकालय सूचना प्रबंधी सॉफ्टवेयर है। इसका जो ऑप्शन है वह दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में अनुवाद सेवाएं प्रदान करने से जुड़ा है? तो दोस्तों भारत में जो अनुवाद सेवाओं देने के लिए जुड़े हैं वह है निष्क्रिय और राष्ट्रीय संगठन भारत में सेवाएं देने के लिए जुड़े हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विद्वतापूर्ण सूचना हेतु अंतर्राष्ट्रीय रेफरल सेंटर कौन से हैं? तो विद्वतापूर्ण सूचना हेतु अंतर्राष्ट्रीय रेफरल सेंटर डेयर और इन्फोटेरा हैं। ऑप्शन 3 सही है। इन्फोटेरा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण रेफरल प्रणाली और इन्फोटेरा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतिपादन यूनाइटेड नेशन पर्यावरण प्रोग्राम ने किया था। इन्फोटेरा संसार की सबसे बड़ी पर्यावरण सूचना प्रणाली बनकर के आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कार्य सूचना विगम की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इफला के समिति से संबंधित हैं? तो दोस्तों सूचना का अभिगम स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इफला की समिति से संबंधित गतिविधि कार्य हैं। नंबर 1 प्रतिवेदनों का प्रकाशन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में सहभागिता कार्यों का आयोजन, वैश्विक। दूसरा पॉइंट है पुस्तकालय समुदाय के अंदर बौद्धिक स्वतंत्रता की स्थिति को देखना और न्यूज़लेटर तथा ऑनलाइन समाचारों का प्रकाशन। तीसरा पॉइंट है सूचना तक निःशुल्क अभिगम, अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर प्रत्युत्तर देना और प्रेस विज्ञप्ति बनाना। इफला का पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो पुस्तकालयों और सूचना पेशेवरों पर भरोसा करने के लिए लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह पूछा जाता है। और फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है वह हमारा चौथा नंबर सही है। शेनन वियर के सिद्धांत मॉडल की किन किन कारणों से आलोचना की जाती है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है शेनन वियर के सूचना सिद्धांत मॉडल की इंजीनियरिंग, अभिनय तथा तकनीकी प्रसारण के लिए सरोकार है। इन कारणों से इसकी आलोचना की जाती है और इसका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधीनस्थ यानी कि जिस साल वो पारित हुए हैं उसके अनुसार इनको रखना है। तो फ्रेंड्स भारत में जो पुस्तकालय अधिनियम पारित हुए हैं मणिपुर का 1988 में, गोवा 1993 में, उड़ीसा 2001 और उत्तराखंड 2005 में है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है क्रमानुसार। तो बाकी क्वेश्चन फ्रेंड्स
कल की वीडियो में कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों नई वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, नमस्कार।